सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। राजयोग से मिली ऐतिहासिक सफलता। मानवी ने 12वीं में लिया ऑल इंडिया में दूसरा रैंक। बरेली की प्रतिभाशाली छात्रा मानवी पटेल ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, पूरे जिले का नाम गौरवान्वित किया है। अपनी इस उल्लेखनीय सफलता का श्रेय मानवी ने कठिन परिश्रम के साथ साथ राजयोग ध्यान, शिव बाबा की याद और सकारात्मक चिंतन को दिया, जिसने उनकी पढ़ाई को नई दिशा और मन को अद्भुत स्थिरता प्रदान की। मानवी ने बताया कि नियमित अध्ययन के साथ प्रतिदिन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास ने उनकी एकाग्रता को मजबूत किया तथा आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा दौर में केवल अधिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मन की शांति और मानसिक संतुलन भी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही शक्ति उन्हें नियमित रूप से ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से प्राप्त हुई, जहां जाकर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उनकी यह शानदार उपलब्धि आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है, जो यह संदेश देती है कि यदि मेहनत के साथ आध्यात्मिकता और राजयोग ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया जाए, तो सफलता के शिखर तक पहुंचना अधिक सहज और संभव हो जाता है। बीके बहनों द्वारा सेवा केंद्र पर मानवी को सम्मानित करने के साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और लॉकडाउन से पहले मैं माउंट आबू भी गई थी अपनी आंटी के साथ, और वहाँ पे भी सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जगह है वो। और मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी और उसमें मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश और पेंटिंग, ये 5 सब्जेक्ट्स थे। और पढ़ाई करने के लिए मैंने दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करी थी और हर 5 दिन में एक एक सब्जेक्ट पूरा करके फिर पेपरों से पहले उसे दोबारा रिवाइज करके ऐसे मैंने पढ़ाई करी। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हुआ स्वर्णिम महाराष्ट्र अभियान। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव, नशे की प्रवृत्ति, मोबाइल की लत और मानसिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बीच समाज में सकारात्मक जागरूकता और नैतिक मूल्यों को सशक्त करने के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारीज द्वारा संचालित एकता और विश्वास द्वारा स्वर्णिम महाराष्ट्र अभियान अब नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से पहुंच चुका है। नागपुर स्थित ब्रह्म कुमारीज के विदर्भ स्तरीय मुख्यालय वसंत नगर सेवा केंद्र पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार आशीर्वाद, प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उकड़कर, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी, सह प्रभारी बीके मनीषा दीदी सहित बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारी से जुड़े भाई बहन उपस्थित रहे। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज, विशेषकर युवाओं को सही दिशा और सकारात्मक मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए ऐसे अभियान कारगर है। जिस कार्यक्रम के लिए हम उपस्थित हैं, नशा मुक्ति अभियान, एक स्वर्णिम वैन भी आप शुरू किए हैं। 125 गांव में ये जाके आ चुकी है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि आज हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि हमारे जो युवक हैं, खास करके कॉलेज में क्लास 10-12 में, वो अलग अलग, अभी बहुत सारे न्यूज़ है जिसमें अलग अलग ड्रग्स के नशा की चपेट में हैं। सो बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन है। मुझे कल ही मेरे पास आए थे लोग और बोले कि आज प्रोग्राम है, आपको आना है, तो मैं आ गया। अगर मेरी एक विनंती है कि अब अगले बार कोई भी सामाजिक ज्वलंत सामाजिक प्रश्न पे आप कोई भी प्रोग्राम करें, मुझे थोड़ा सा 10 दिन पहले आप बता दिए जा कीजिए। कलेक्टर के तौर पे मेरे तरफ से जो भी मदद लगेगा, मैं 100% हम लोग उसमें करें। ब्रह्म कुमारीज द्वारा संचालित यह स्वर्णिम महाराष्ट्र अभियान एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक जागरूकता की पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों का पुनर्जागरण, नशा मुक्ति को बढ़ावा तथा राजयोग ध्यान के माध्यम से स्वस्थ, जागरूक और संस्कारित समाज का निर्माण करना है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव और शहर पहुंचकर लोगों को व्यसनों के दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन, मूल्यनिष्ठ जीवन शैली, स्वच्छता, नागरिक जिम्मेवारी और संतुलित जीवन का संदेश दिया जा रहा है। अटलादरा में सड़क सुरक्षा एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रशिक्षण का सफल आयोजन।
वडोदरा के अटलादरा स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर संस्था के सड़क सुरक्षा प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण एवं सेमिनार श्रृंखला का सफल आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र हेतु मुंबई बोरीवली सेवा केंद्र से प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता तथा बीके सुहास विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज दीदी, अटलादरा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके अरुणा दीदी, सह संचालिका बीके पूनम एवं वरिष्ठ बहनों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बीके राज दीदी ने कहा कि जीवन एक सुंदर यात्रा है, जिसमें यदि आध्यात्मिकता को साथी बना लिया जाए तो यह यात्रा वास्तव में सुहाना सफर बन जाती है। अवसर पर पूर्व रजिस्ट्रार MS यूनिवर्सिटी नवीन ओझा, BPC चेयरमैन विपिन पटेल, रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट प्रवीण गुप्ता, जनरल सर्जन डॉक्टर हेमंत पांचाल तथा अजंता डेकोरेटर्स के हसमुख पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं अन्य सत्रों में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन VMC, पुलिस विभाग के कार्यक्रम में DCP भगिनीश्री बंजारा एवं ACP काटकर के नेतृत्व में सुहाना सफर विषय पर विशेष सत्र आयोजित हुए। इसके अतिरिक्त केयर ग्रुप, प्रकाश केमिकल लिमिटेड, कॉस्मोस ग्रुप तथा IIT आश्रम में भी सत्र हुए। विभिन्न कंपनियों, शैक्षणिक संस्थाओं, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों एवं विद्यार्थियों के लिए कुल 9 प्रेरणादायी सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें कर्म ATM, माई मोबाइल माई फ्रेंड, सुहाना सफर एवं सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व विकास और आत्मिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी जाने वाली है, तो अगर यात्री को ये पता पड़ जाए तो वो सच्ची यात्रा जिसको हम वर्णन कर रहे हैं तो वो भी अपने भाग्य को बना सकता है। तो हमारा भाग्य भी बने और दूसरों का भी बने, ये ट्रांसपोर्ट विभाग अपनी सेवा में नई नई टेक्निक ला करके इस कार्य को कितना सहज और सरल करता जा रहा है कि आज इस वार्तालाप के पश्चात मैं अपने जीवन में पत्नी के सामने ही सबको वचन देता हूं कि मेरा बदलाव रहेगा और शायद आप सब भी ऐसा करेंगे। वाकई मुझे बहुत शांति मिलती है। और जो दीदी ने बताया मोबाइल के बारे में और 4 कार्ड के बारे में, वाकई इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अपन बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं मोबाइल के कारण और ये कार्ड्स के कारण, तो वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो क्षमा भाव रखना चाहिए और किसी के लेने से हमको देना भी है तो वो भी हमारा कर्म का जमा, हमारा बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों का अच्छा करने से हमारा जीवन को बनाने के लिए, इस समाज को सुधारने के लिए जो ये ब्रह्म कुमारी का एक बहुत अच्छा ब्रह्म कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा RWA में हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ विषय पर एक प्रेरणादायी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और सकारात्मक जीवन शैली से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्रों को आत्मसात किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है और ऐसे मन से लिए गए निर्णय अधिक प्रभावी एवं सार्थक सिद्ध होते हैं। वहीं ब्रह्म कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा दीदी ने शुभ संकल्पों और सकारात्मक सोच को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि जब हम स्वयं और दूसरों के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं, तभी परिवार में प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली का वातावरण निर्मित होता है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को समूह गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग और सकारात्मकता का अनुभव कराया गया। तो अगर मुझे अपनी फैमिली को आदर्श परिवार बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज एंगर फ्री जोन। मेडिकल साइंस ने रिसर्च की और दे हैव कंक्लूडेड इफ यू गेट एंग्री वंस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, अगर एक बारी आपने क्रोध किया तो नेक्स्ट 72 आवर्स योर बॉडी सेल्स कीप बर्निंग। तो कहीं ना कहीं मुझे पीसफुल माइंड के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, हैप्पी फैमिली के लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन मन को कन्विंस करना पड़ता है। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कहते हैं मन को मैं कितना कोशिश कंट्रोल नहीं होता, आप उसकी दिशा को बदल दो ना, उसकी वे को चेंज कर दो।
भारत सरकार एवं ब्रह्म कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान संगम के अंतर्गत सिलीगुड़ी के शिल्पांचल भवन में एक भव्य सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायी कार्यक्रम में लगभग 600 लोगों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक मूल्यों एवं पारिवारिक सौहार्द का संदेश ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर BKEV गिरीश ने परिवारों में प्रेम और आत्मीयता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रेम ही वह आधार है जो परिवारों को एक सूत्र में बांधे रखता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, आशीर्वाद और संस्कार ही उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। इस अवसर पर वरिष्ठ राजनीतिक एवं समाजसेवी माखनलाल सरकार तथा प्रख्यात चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर गीता चैटर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चिकित्सा, खेल, राजनीति, व्यवसाय एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, पारिवारिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रभावशाली संदेश समाज तक पहुंचाया। इस तरह से ब्रह्म कुमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग जो है किसकी कितनी नीड है उसके हिसाब से हेल्प कर सकती हैं। सब कुछ तो काम इतना नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी हेल्प जो है वो बहुत दूर तक जाती है। तो इसलिए हमारे समाज में अभी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि लोग हमारे लिए थोड़ा सा सोचना समझना ये सब ज़्यादा करें, देखें। एक रिलेशनशिप फेलियर जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल कहाँ है, कौन सिखाएगा नेक्स्ट जनरेशन को जीवन? आप सब अनुभवी हैं, आप सब ने जीवन में क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। शायद हमने भी बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IIT, डॉक्टर, MBBS, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग, बट हाउ अबाउट दिस? आध्यात्मिकता और परमात्मा इस चीज पे फोकस करता है और इसके लिए वो विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पर ये शिक्षा दी जाती है। हमारे भारत के नागरिक, उनको हम दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे इतने बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, तो हमारे सिलीगुड़ी का हमारे शान है। और आप जैसे घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति 20 लाख भाई बहनें अपने घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को कमल पुष्पन पवित्र बना रहे हैं, जो इसका उदाहरण है। तो हम सृष्टि का परिवर्तन करना है और भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, तो हम ये बात को मानना पड़ेगा और इसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।